हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट उडारी एपिसोड नंबर 21। भाई मैं अंदर आ सकती हूँ? आ सकते हो। ले हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी को पुछण दी गल है। बैठो प्लीज। तुमने वो घर पे कॉल करके बोला था कि मैं ऑफिस मिलने आऊँ, तो मैं आ गई। वैसे ये बात तो तुम मुझसे खुद भी कह सकते थे। वो उस दिन जब से वो बात हुई है, तब से उसके नाराज है। बाद 4-5 दिनों से मुझे हिम्मत ही नहीं। परसों से ट्रायल शुरू हो रहा है मीरा। उसी सिलसिले में तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसलिए बुलाया तुम्हें। तुम तो मेरे साथ बड़े वकील बन रहे हो। हम दोस्त नहीं हैं। हम काम की बात कर सकते हैं मीरा। अर्श दोबारा से वैसे तुम्हारे ही बाद मेरी रूड हो बहुत गया। टाइम से भी मीटिंग है, सो आई रियली अप्रिशिएट अगर हम सीधा काम की बात करें। तुम नाराज हो मेरे से? बस फिर ठीक है। खाला सज्जू का केस ही तुम रहने दो। मैं कोई और वकील कर लूंगी उनका केस लड़ने के लिए। तुमने नाराजगी में उनका केस भी ठीक से नहीं लड़ना। इस मीरा, मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ जिसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग करना आता है। और रही खाला सज्जो के केस की, तो लेट मी गेट दैट रियली स्ट्रेट टू यू कि ये केस मैंने तुम्हारी वजह से नहीं, मुनीरा आंटी की वजह से लिया है। और इसलिए लिया है क्योंकि मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह है। अब अगर आपकी सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई हो, तो क्या हम काम की बात कर सकते हैं? करो। गांव में तुम लोग साजदा आंटी वगैरह के नेबर्स थे। इम्तियाज को कैसा आदमी पाया तुमने? जाहिर तो वो लोगों को बड़ा ही शरीफ और नेक आदमी लगता है, लेकिन था बड़ा ही बद किरदार। इम्तियाज बद किरदार था, ये तुम्हें कैसे पता लगा? अपना तो बता ही सकती है। वो उसने मेरे साथ एक दफा बदतमीजी की थी। बदतमीजी मतलब? ये सारी बातें कोई जरूरी तो नहीं है। जरूरी है मीरा। किस तरह की बदतमीजी? इम्तियाज ने मुझे अकेला देखकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बस तब से मुझे और बेबे को पता है कि वो बद नजर और बद नीयत है। मेरा बस चले तो मैं अभी उसको फांसी पे चढ़ा दूं। सेबो उसके साथ कैसा फील करती थी? आई मीन, सेबो के साथ प्यार से रहता था कि डांटता था? उसका बिहेवियर कैसा था? बस ठीक ही था। Just give me a straight answer मीरा। उसको डांटता था कि प्यार से रखता था? तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे बताना होगा मीरा, जबकि ट्रायल में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। ये सब कुछ छुपाना साजदा आंटी से दोस्ती नहीं, उनसे बदतरीन दुश्मनी है। बिल्कुल सही। अर्श, वो ओके, तुम मत बताओ। मैं जेबो से मिलूंगा, वो भी आज। बहुत तुम जरूरी। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जेबो को इस सारे मामले से दूर रखो। मैं ऐसा ही करूंगा मीरा। या तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगी, या मैं आज जेबो से मिलूंगा। द चॉइस इज योर्स। आज तुम्हारी कोई भी बहानेबाजी मुझे जेबो से मिलने से नहीं रोक सकती। तुम समझती मैं स्टूपिड हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे जेबो से इंटेंशनली मिलने नहीं दे रही हो। सेबो का इस केस से क्या लेना देना मीरा? तुम और साजदा आंटी उसको इस केस से अलग रखने पर क्यों बसे हो? मुझसे सच बोलो मीरा, बिल्कुल सच। मैं आज तुम्हारे किसी झूठ पर यकीन नहीं करूंगा। उस रात क्या हुआ था? जेबो कहाँ थी? जेबो का इस केस के साथ क्या लेना देना है? जवाब दो मीरा। इम्तियाज ने जेबो के साथ ज्यादती की थी। शुक्र है बता दिया। सुन लिया अब सच तुमने अर्श? सुन लिया क्या हुआ था जेबो के साथ? अब सोचो, अगर सजो खाला की जगह तुम होते तो क्या करते?
गला काट देता है। इम्तियाज अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो वो भी तुम्हारे घर में मौजूदगी होते हुए तुम्हें दूसरे कमरे में बंद कर देता। तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की चीखों की आवाजें आती हैं और तुम कुछ ना कर सकते, और फिर वो शख्स तुमसे आके कहता कि जो आज हुआ है वो रोज होगा, हमेशा होता रहेगा और तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक बाप होने की हैसियत से क्या करते तुम अर्श? जान से मार दूंगा उसे। किल दैट। उसके टुकड़े कर कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा। तो खाला सज्जू ने भी वही किया अर्श जो तुम करते। इम्तियाज ने ऐसा पहली दफा नहीं किया था, ज़ेबो के साथ पहले भी ऐसा कर चुका था। खाला सज्जू को बाद में पता लगा और वो इसलिए चुप रही ताकि उसकी इज्जत पे कोई आंच ना आए, लेकिन दूसरी दफा वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारी कानून की किताबों में ये जुर्म होगा, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर कानून में की ये किताबों में भी जुर्म नहीं है। पर गवाह चुकिएगा नहीं। जिसने एक दरिंदे के हाथों अपनी बेटी की जिंदगी और बर्बाद नहीं होने दी। आई एम शॉक्ड। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मासूम ज़ेबो ने इतनी छोटी उम्र में इतनी तकलीफें सही हैं। उस दरिंदे ने हमारी ज़ेबो का बचपन छीन लिया। ज़ेबो आज भी ठीक से सो नहीं पाती। आधी रात को सोते से जाग जाती है, डर जाती है। वो साइकियाट्रिस्ट की तजवीज़ करता नींद की गोलियां खाती है, तब जाके उसे कहीं नींद आती है। अब्बा क्या कर रहा है? लेटा हुआ है, दवाई देकर आई हूँ। देखते अब्बा को भी अभी बीमार होना था। अच्छा खासा हम लाहौर में होते, सारा प्लान चौपट कर गए। वैसे लिहाज मुझे तेरे इरादे ना ठीक नहीं लगते। और हाँ, तेरे अब्बा से मैंने बात की है। मैंने उसको कहा कि जब वो ठीक हो जाएगा ना, फिर मैं और तू लाहौर जाएंगे ज़ेबो और सज्जो से मिलने। पर वो तो गुस्से हो गया। उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं है जेल बंद बहन से मिलने की, पहले बड़ी उसने इज्जत कमा ली है जेल में जाके। तो मेरी प्यारी माँ, तूने अब्बा को समझाना था ना कि तू लाहौर ज़ेबो के लिए जा रही है। वैसे लिहाज तेरे अब्बे का। अम्मा मेरी बात सुन ले, खाला सज्जो का जेल जाना किसी नेमत से कम नहीं है, और ज़ेबो के बहाने हम मीरा से ताल्लुकात दोबारा बढ़ा सकते हैं। आखिर ज़ेबो है भी तो उन्हीं के पास ना, जिसको इतना गलत बोलते थे आज जिनसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे। मारनी ज़ेबो के बहाने, थोड़ा रोने छोने का ड्रामा करना है। और बात सुन अम्मा, अगर खाला शीदा और मीरा के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगनी पड़ी ना, तो मांग ली। मीरा ज़ेबो से बहुत प्यार करती है, वो उसकी खातिर हमें घर में भी घुसने देगी। और एक बार ही हमारी उसके घर में एंट्री हो गई तो वो गाली मुक गई है। वैसे तन्नू ते तेरा खुदा ही पूछेगा। मैंने पानी पिलाओ। गुड मॉर्निंग। प्लीज बैठ। लगता है सारी रात तो अपने ऑफिस में ही गुजार दी है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। लेट गया था लेकिन चला गया था घर। अच्छा, वही साजदा बीबी का केस देख रहे थे? हम्म, कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व भी हो गए हो तुम इस केस में। शायद पहले नहीं था। पहले तो सिर्फ एक मुनीरा आंटी की क्लाइंट का केस था। अब इसमें एक बच्ची को इंसाफ दिलाने का सवाल है। जज्बाती हुए बगैर तो रह ही नहीं सकता मैं। खैर तुम सुनाओ, इम्तियाज की कोई खबर मिली? हाँ, एक एक्स पुलिस मैन से मेरी अच्छी दुआ सलाम है। मैंने उससे इम्तियाज के मुतालिक इंक्वायरी करने के लिए कहा था, तो उसने मुझे अपने खुफिया ज़राए से कुछ मालूमात दी है कि एक मशहूर सियासतदान मलिक इफ्तिखार, जो कि इम्तियाज़ जो है उसका ख़ास मुलाजिम है, और बज़ाहिर वो उसकी ज़मीनें और शहर में प्रॉपर्टी वगैरह की देखभाल करता है। इम्तियाज़ की अंडर हैंड एक्टिविटीज़ ख़ास ही मशकूक हैं, यानी वो मलिक इफ्तिखार के लिए जुर्म करवाता भी है और करता भी है।